बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 22 अप्रैल है, जुम्मे का दिन है और आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के कल के जलसे की। उसके बाद जो इस टाइम सिचुएशन है और जो हमारे थिंक टैंक्स और हमारे अदारों की किस तरह की सोच जो है वो डेवलप हो रही है, और इमरान खान साहब ने जो कल जलसों में बात की और जिस तरह के पैगामात इमरान खान साहब ने दो ही बातें की और बड़ी खरी बातें की, और उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ जो है पैगाम पहुँचाया जहाँ पहुँचाना चाहिए था। और उस पैगाम से अब होने में क्या वाला है, और जिस तरह हमारे कल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा बाकायदा कुछ जो ऑपोजिशन के सहाफ़ी हैं, और मैं अब उनका नाम तो नहीं लूँगा, ख़ैर उन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया उसके बारे में बात करेंगे। और कल का जो जलसा है वो तो ख़ैर आप सब लोगों ने देख लिया होगा। एआरवाई न्यूज़ जो है उसपे बाकायदा लाइव जो है जलसा दिखाया जा रहा था, लेकिन बाद में जब एआरवाई की रिपोर्टिंग कुछ ज़्यादा देर चलती रही तो उसको भी फिर केबल के थ्रू जो है बंद करवाने की कोशिश की गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो है उनकी चैनल को दोबारा जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया केबल के ऊपर, और नेट की भी जो है खबरें चल रही थी कि जी नेट को भी पीटी सेल जो है उसको बंद कर दिया गया है लाहौर में, जहाँ जलसा किया जा रहा है दाता दरबार और मीनार पाकिस्तान के करीब, वहाँ का जितना एरिया वहाँ नेट बंद कर दिया गया है। लेकिन वो भी खबरें जो हैं दुरुस्त साबित नहीं हुई और दोबारा से वहाँ जितनी भी कवरेज है वो दोबारा शुरू हुई। तो बहुत बड़ा जलसा था पाकिस्तान की तारीख में। इमरान खान साहब ने खुद अपने मुँह से कह दिया कि मैंने अपनी 26 साला तारीख में, पीटीआई की तारीख में इतने बड़े जलसे से कभी बात नहीं की। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और जलसे की तस्वीर आप लोगों के पीछे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर चल भी रही हैं। बहुत बड़ा जलसा था, लोगों को तिल धरने की वहाँ जगह नहीं थी। हालाँकि इतनी हर्डल्स लगाई गई पंजाब हुकूमत की तरफ से और हमज़ा शहबाज साहब की तरफ से, क्योंकि सारी जो गवर्नमेंट है और जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब की, वो सारी हमज़ा शहबाज साहब से ऑर्डर ले रही है। हालाँकि अभी तक उन्होंने हल्फ़ नहीं उठाया और वो नामज़द वज़ीर आला नहीं बने, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सारी डिक्टेशन जो है हमज़ा शहबाज से ले रहे हैं। इसीलिए आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि हमज़ा शहबाज अभी हल्फ़ लेके वज़ीर आला नहीं बने हैं, तो उनसे डिक्टेशन लेना शुरू कर दी गई है। इसीलिए पिछले साढ़े 3 साल में इमरान खान साहब जो बात कहते थे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं करने दिया जा रहा। एहतसाब का नारा जो इमरान खान साहब लेके आए थे, वो भी उन्होंने उसके बारे में भी जलसे में बात की, वो भी आपको बताएँगे कि उन्होंने कितनी अहम बात की, और उन्होंने बिल्कुल दरिया को कूज़े में बंद कर दिया इमरान खान साहब ने एहतसाब के बारे में, जो वो कहते हैं और जिस तरह उन्हें नहीं करने दिया गया, वो भी आपको बताएँगे। लेकिन कल जो एक जलसे में अब आवाम अगर ये सोचा जा रहा है हमारे अदारों में या हमारे थिंक टैंक्स में या हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की तरफ से, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बात को कहूँगा कि अगर ये सोचा जा रहा है कि ये वो 1980 वाली आवाम है जब भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया था तो आवाम सड़कों पर नहीं निकली थी, और जिस तरह भुट्टो साहब के साथ आवाम थी, अगर आवाम को कुछ नहीं पता, क्योंकि उस टाइम की आवाम बिल्कुल सादा आवाम थी, अखबार होता था और पीटीवी का तस्वुर ही नहीं होता था, लोगों को पता ही नहीं होता था कि मुल्क में चल क्या रहा है। खबर जो है 12, 14, 15 घंटे बाद लोगों तक पहुँचती थी। तब तक बहुत से जो मामले हैं वो क्लोज़ हो चुके होते थे और डिस्क्लोज़ हो चुके होते थे, और उनकी जो है बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार कर ली जाती थी कि किस तरह अवाम को हैंडल करना है। तो अब तो अवाम को 1-1 मिनट की खबर मिल रही होती है, और अगर कहीं ये सोचा जा रहा है ना कि वैसा एडवेंचर किया जाए, कोई ऐसा एडवेंचर किया जाए कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो ख़त्म कर दी जाए, और ये कोशिश भी की गई है बाकायदा कि ये जितनी अवाम इमरान खान के पीछे चल रही है, इसको किसी न किसी तरीके से इस ट्रेंड को ख़त्म किया जाए, लेकिन वो सब फ़ज़ूल है। अब पाकिस्तान की जो आवाम है, ये 25-30 साल पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान का जो नौजवान है वो सब समझता है कि किस तरह इस मुल्क को 70 साल में यहाँ पहुँचाया गया है, इसमें किस-किस का क्या-क्या किरदार था, और कौन-कौन से इदारे जो हैं वो क्या-क्या करते रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो वो अब आपको हम जलसे के कुछ जो कार्ड्स लिखे गए थे, जो हमारी आवाम की तरफ से लिखे हुए थे और लोगों ने पकड़े हुए थे, उनमें क्या-क्या लिखा हुआ था वो आपको बता देते हैं। इससे काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम अब कितनी बाशऊर हो चुकी है और उन्हें कितना सब कुछ पता चल चुका है। क्योंकि जिस तरह आवाम इमरान खान साहब को आगे से वो जवाब दे रही थी, और जिस तरह इमरान खान साहब बात कर रहे थे, और जिस तरह एक एक्टिव क्राउड था, इमरान खान साहब अगर कोई ये सोच रहा है कि ये कुछ भी कर दें इमरान खान साहब के साथ और ये सिर्फ जलसे ही हैं, इससे आगे कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी गलत सोच होगी। कोई भी ऐसा एडवेंचर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ या इस तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या आवाम के ख़िलाफ़ और आवाम की सोच के ख़िलाफ़, जिस सोच को आवाम लेकर चल रही है कि इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होगा और अब ये ग़ुलामी जो है नहीं कबूल की जाएगी और ये किसी भी सूरत ये सब कुछ नहीं चलेगा, तो इसके ख़िलाफ़ कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी, और पाकिस्तान मेरे मुँह में खाक, पाकिस्तान में बहुत कुछ जो है वो चेंज हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान में कोई भी जो है नहीं बच पाएगा।
आएगा अगर कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की गई है। अब आपको बता देते हैं कि जो लोगों ने वहाँ कार्ड्स पकड़े थे उनमें क्या लिखा हुआ है, अदारे न्यूट्रल हैं कूफे वालों की तरह, खान तुम डट जाओ हुसैन की तरह। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ये तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। अंकल बाजवा आपने हमें क्यों चोरों के हवाले कर दिया? ये एक छोटी-सी बच्ची है जिसने ये लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से पूछना था मुल्ज़िम ज़मानत पर हो तो जज भी बन सकता है। कैसी हैरत अंगेज़ बात है कि जज नहीं बन सकता। आप हमारे किसी भी गवर्नमेंट अदारे में जॉब करने जाएँ ना, तो वहाँ बाकायदा पिछली 3 नस्लों का, हमारी पाक फ़ौज में ही अगर आप जॉब के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए जाएँ, तो वहाँ पिछली 3 से 4 नस्लों की जो है वो बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि इसका कैसा बैकग्राउंड है, ये किसी जमाती ग्रुप के साथ तो नहीं है, इसके ऊपर कोई पर्चे तो नहीं है, कोई बदमाश तो नहीं है, ये कोई ऐसी तंज़ीम के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन अगर आपने सियासतदान आना है, तो वो आप चोर भी हों, आपके 16 अरब के केस भी हों, आप के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी हो, कोई मसला नहीं है, आप वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। कैसा निज़ाम है, और इसीलिए ये निज़ाम रखा गया है, इसको इसीलिए ऐसा रखा गया है कि जब दिल चाहेगा थप्पड़ मार के साइड पे कर देंगे, जब दिल चाहेगा इनको नंगा कर देंगे, जब दिल चाहेगा इनको दोबारा उठा के वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। ये इसीलिए सब कुछ रखा गया है, इसीलिए जमहूरियत को जो है चलाया जा रहा है, और ये वही पुरानी जमहूरियत, इसीलिए हमारा ये सिस्टम है और हमारे आला ऑफ़िशियल्स हैं, उनको इसीलिए ये जमहूरियत पसंद है, क्योंकि जब चाहे उतार के साइड पे कर दें, जब चाहे थप्पड़ मार के अंदर कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना था कि मुल्ज़िम ज़मानत पर हो तो जज भी बन सकता है। डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज का रेट तो बड़े शौक से बताया था, गुलामी का रेट कब बताओगे? ये दरअसल ये जो टॉन्ट है ये किया गया है, जब हमारे डीजीआई एसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो वो मेरा ख़्याल है उन्हीं से ये पूछा जा रहा है कि गुलामी का रेट भी बता दें, डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज का तो रेट बता ही रहे थे। आओ डीएचए नहीं पाकिस्तान बनाएँगे, पाकिस्तान बनाते हैं या पाकिस्तान बनाएँ, ये भी लिखा गया है। अब ये किसको लिखा गया और किसको पैगाम पहुँचाया, इस तरह के बेशुमार जो हैं कार्ड्स अवाम ने पकड़े हुए थे, और उन सब के ऊपर यही लिखा हुआ था कि अब हम सबको पता है कि किसने कौन-सा किरदार अदा किया है, और ये जमहूरियत के साथ और ये जो एक सिस्टम है, इसके साथ खिलवाड़ जो है पिछले 70 साल से कर कौन रहा है, और कौन जो है कठपुतली तमाशा जो है पीछे बैठ के उसको नचाता है। तो ये सब कुछ अवाम को पता चल चुका है। अब हम आपको बताएँगे कि कुछ जो हमारे साबिक फ़ौजी अफ़सरान हैं, रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरान हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जितनी हमारे साबिक फ़ौजी सरबराहान हैं, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, मेजर जनरल हो, सब जो हैं इमरान खान साहब के साथ हैं। अब मैं सारे ट्वीट्स तो पढ़ के नहीं सुनाऊँगा, लेकिन कल का और आज का सोशल मीडिया अगर आप ट्विटर उठा के देख लें, तो जितने साबिक फ़ौजी सरबराह हैं या साबिक फ़ौजी हैं, ऑफ़िसर्स हैं, वो सब इमरान खान साहब के साथ। और इनमें से एक हैं कर्नल रिटायर हामिद नकवी। उन्होंने कहा, इमरान खान आपने ये कहकर तमाम हाज़िर सर्विस और रिटायर फ़ौजियों के दिल जीत लिए हैं कि पाक फ़ौज की अहमियत आपसे ज़्यादा है। तुम्हारी आला ज़र्फ़ी और दानिशवरी और हुब्बल वतनी को पाक फ़ौज का सैल्यूट। और उन्होंने कहा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, लेकिन बड़ी मुश्किल से ऐसा दीदावर पैदा होता है जैसा कि इमरान खान आप हैं। तो ये इसी तरह के ट्वीट्स, और मेजर आदिल जो हैं उनका भी आपने किस्सा सुना होगा। तो बहुत सारे पाक फ़ौज के जितने भी हमारे अफ़सरान हैं वो सारे इमरान खान के साथ हैं। अब हम आपको हमारे जो जर्नलिस्ट हज़रात जिनका एक बड़ा तजर्बा है, जिनमें बड़े-बड़े नाम इमरान, रियाज़ खान जो आप लोग सब सुनते हैं, उनका जो आपने कल का और आज का अगर आपने सुना हो तो वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन आमिर मतीन, हारून रशीद जिनको तकरीबन 40 से 50 साल हो गए हैं, इस तरह चौधरी गुलाम हुसैन ने क्या कहा वो आपको बताएँगे। लेकिन आमिर मतीन जो है उन्होंने कहा कि भाई लोगों, मुझे लाहौर के बीबी के 1988 और 1986 के अलावा बड़े जलसे देखने का तजर्बा है। ये बड़ा जलसा था। अब क्या कर वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जलसा था, ये उन सबसे बड़ा जलसा था। अब क्या करना है और किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है, ये वो सवाल पूछ रहे हैं हमारे जो आला ऑफ़िशियल्स हैं उनसे, कि इमरान खान को दीवार से लगाया जाएगा या गैर मुतनाज़ा इंतख़ाबात करवा के फ़ैसला करवाया जाए। फ़ैसला हालात ख़राब करने से और होने से पहले कर लेना है प्लीज़। वो कह रहे हैं कि अब क्या, ये अब आप लोगों ने उनके सवाल सुन ही लिए हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसके साथ-साथ हारून रशीद साहब ने भी बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो कल बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। इसकी पॉपुलैरिटी की ऐसी लहर उठी कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। भुट्टो को सिंध में जब वो बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अरूज पे थे, तो तब भी भुट्टो साहब जो हैं उनको सिंध में 60 सीटों के ऊपर 28 सीटें जो हैं वो मिली थी, अक्सरियत नहीं मिली थी। इसी तरह बलूचिस्तान और केपीके में भी नहीं मिली थी। पंजाब में उन्हें अक्सरियत मिली थी, तो उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई थी। तो इमरान खान भुट्टो से भी ज़्यादा मकबूल हो गए हैं। इसी तरह चौधरी गुलाम हुसैन उन्होंने कहा कि नून लीग और एमकेएम का
जो सियासत है उसकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इमरान खान ने पढ़ दी है। और अब नून लीग और एमकेएम की सियासत बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। सिंध का सिर्फ इसलिए कि सिंध में अभी भी ना तो कोई इतनी सहूलियात है, ना टीवी है, ना केबल है, ना इंटरनेट है, और वहाँ की आवाम जो है उनका कल्चर ही बड़ा डिफरेंट है। वहाँ तो बाकायदा जो वडेरे हैं वो धमकी की चोट के ऊपर और ब्लैकमेल करके जो है सिंधी अवाम से वोट डलवाते हैं। तो इसलिए सिंध में जो है अभी कुछ अरसा हुकूमत बन जाएगी जरदारी साहब की, और जरदारी साहब को पता है कि मेरी सिंध की हुकूमत जो है वो अगले 5 साल 6 साल चल जाएगी। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ जो किया है वो सिर्फ नून लीग की और एमकेएम की जो तबाही करने के लिए और सियासत को बर्बाद करने के लिए किया है। और ये मैं कुछ जैसे हमेशा से बताता आया हूँ कि शहबाज शरीफ को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, और बहुत अच्छे से हो चुका है कि जरदारी साहब ने उनके साथ कैसा हाथ किया है। अब हमको आपको बता देते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, ये तस्वीरें भी आपकी चल रही हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब से ये पूछना था कि आपने क्या पूछा तो होगा फिर नवाज शरीफ साहब के ज़िया-उल-हक के बेटे आप कैसे हैं? क्योंकि बिलावल साहब ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़िया-उल-हक के बेटे हैं, और मियाँ साहब जो हैं बिलावल की जो वालिदा मोहतरमा थी बेबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको पीली टैक्सी कहते थे। तो और उनकी फिर जो तस्वीरें जो है हेलीकॉप्टर से भिजवाई गई थी नून लीग ने, यही नवाज शरीफ साहब ने, तो ये बातें या ये सवाल तो पूछे होंगे मेरे ख्याल है, या फिर जमहूरियत के लिए या आवाम के वसीतर मुफाद में ये सारी बातें जो है साइड पे कर दी होंगी। और कल जो है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा इन्हें नहीं देख रहा था, सिर्फ वाहिद 24 न्यूज़ चैनल जो है वो चला रहा था, है ना। इमरान खान रियाज खान साहब ने भी अपने ब्लॉग में इसकी बात की है। तो 540 के करीब जो लोग हैं वो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे, और पूरे पाकिस्तान में कोई चैनल जो है नाम मियां नवाज शरीफ और इनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा रहा था। शायद जियो ने दिखाया हो, क्योंकि मैंने जियो नहीं देखता, तो शायद जियो ने दिखाया हो, क्योंकि वो भी सिर्फ अपोजिशन का बयान करता है, बाकी सब एक टोपी ड्रामा है जियो न्यूज़ का जो भी चलता है। तो ये इस टाइम की लेटेस्ट सिचुएशन है। अब इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया आप सब लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन उन्होंने कहा क्या, बहुत गहरी बातें और दरिया को कूजे में बंद किया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जिनसे गलती हुई है वो अपनी गलती को सुधार लें और इलेक्शन करवाएं। अवाम इलेक्शन चाहती है, और मैं भी यही चाहता हूँ, अवाम को डिसाइड करने दें कि वो किस तरह का लीडर और किसको चाहती हैं। तो जिनसे गलती हुई है वो अपनी गलती सुधार लें। इसके बाद उन्होंने करप्शन के ऊपर बात करते हुए कहा कि जिनके पास ताकत है वो करप्शन को बुरा नहीं समझते। अब पाकिस्तान के किस अदारे के पास ताकत है आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कि कौन-सा अदारा ऐसा है जिसके पास एक ऐसी ताकत है जो कुछ भी कर सकता है किसी भी टाइम मुल्क में, और किसी को भी उठा के इधर-उधर कर सकता है। तो ये मेरे ख़्याल उन्होंने उन्हीं के बारे में कहा है कि जिनके पास ताकत थी या ताकत है वो करप्शन को गलत और बुरा नहीं समझते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का 70 साल हो गए हैं, ये हाल है, और यही निज़ाम जो है चल रहा है पिछले 70 साल से। यही जमहूरियत जिसको सो कॉल्ड जमहूरियत कहा जाता है, बेसिकली ये दुकानदारी है, और अपनी जो है अपने लाखों करोड़ों डॉलर बनाने का एक ज़रिया है, और अपने बच्चों को बाहर बिठाकर बड़े-बड़े स्टोर्स और बड़े-बड़े कारोबार करवाने का ज़रिया, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब ये अवाम खड़ी हो गई है, और अब ये अवाम जो है ये पीछे नहीं हटेगी। अगर कोई सोच रहा है कि अवाम पीछे हट जाएगी और ये कोई भी एडवेंचर किया जाएगा और इमरान खान जो भी कर ले तो कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलेगा, हम बैठे हैं पावर में, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। इससे पाकिस्तान अनारकी की तरफ चले जाएगा, तो ये सोच लेना चाहिए और अब इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। तो ये आज की अपडेट से, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने आ जाऊँगा। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।